हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स जानेंगे कि डिफरेंशिएशन कहाँ पे एडिशन में सब्ट्रैक्शन में कैसे अप्लाई करते हैं। उसके बाद हम अलग अलग टाइप्स के फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने उस दिन पढ़ा था चेन रूल के बारे में कि कोई फंक्शन दिया होता है और उस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है तो उसे डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। अब आज हम लोग जानेंगे डिफरेंशिएशन इन केस ऑफ एडिशन। अगर दो फंक्शन ऐड करके लिखे गए हैं तो उन्हें हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। मान लेते हैं हमने एक फंक्शन लिखा डी बाई, डिफरेंशिएट करना है एक फंक्शन एफ एक्स है और चाहे ये प्लस में लिखा हो चाहे माइनस में लिखा हो, और दूसरा फंक्शन दे रखा है, इनको हमें डिफरेंशिएट करना है। तो हम करते क्या हैं, हम पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर हम साइन लगाते हैं प्लस या माइनस का, फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे दूसरे फंक्शन को। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो इसको एक नए तरह से लिख देते हैं, पहला फंक्शन प्लस माइनस सेकंड फंक्शन। दो फंक्शन अगर प्लस माइनस में दिए हुए हैं तो हम पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर प्लस या माइनस साइन लगाया उसको लगा देंगे और फिर डिफरेंशिएट करेंगे हम सेकंड फंक्शन को। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेते हैं मैंने कहा डिफरेंशिएशन दिया है साइन एक्स का प्लस डिफरेंशिएशन दिया है साइन वाई का और हमें इसे डिफरेंशिएट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन वाई। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, आपने पढ़ा था चेन रूल में, कॉस एक्स, और साइन वाई में आपका होगा कॉस वाई। पर आपको पता है कि यहाँ पे हम बॉक्स बना देते हैं तो साइन वाई का हो जाएगा कॉस वाई और वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। आपने पिछली वीडियो ना देखी हो तो जाके चेन रूल की वीडियो देखिएगा, आपको मैंने बॉक्स मेथड सिखाया था कि बॉक्स मेथड से हम चेन रूल को कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे साइन वाई का कॉस वाई और कॉस वाई का डी वाई बाई डी। अब हम लोग आगे देखते हैं डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल में डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, तो अगर मान लेते हैं हमारे पास दो फंक्शन हैं जो मल्टीप्लाई में लिखे हैं। पहला फंक्शन है एफ एक्स, दूसरा फंक्शन है जी एक्स। तो दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में होंगे तो हम क्या करते हैं, एक फंक्शन को बाहर निकालते हैं, इनटू दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, फिर प्लस का साइन लगाते हैं, दूसरे फंक्शन को बाहर निकालेंगे और पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। इसको हम एक और तरह से लिख सकते हैं, पहला फंक्शन इनटू दूसरा फंक्शन। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में लिखे हैं तो हम पहले फंक्शन को बाहर निकालेंगे, दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, प्लस दूसरे फंक्शन को बाहर निकाला, इनटू पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया। ये मल्टीप्लाई में लिखने का तरीका है। हम एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो दूसरे को नहीं करेंगे, दूसरे को करेंगे तो पहले को नहीं करेंगे, और बीच में साइन लगता है प्लस का। एग्जांपल दे देते हैं, मैंने कहा मान लेते हैं डिफरेंशिएशन करना है साइन एक्स इनटू साइन वाई का। तो आप क्या करेंगे, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हैं तो पहले हम साइन एक्स को निकाल लेंगे और फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे साइन वाई को। फिर हमने प्लस लगाया, साइन वाई को बाहर निकाल लिया और हमने डिफरेंशिएट किया साइन एक्स को। साइन एक्स को बाहर निकाला जब, तो साइन वाई का डिफरेंशिएशन आपको करना सिखाया था अभी, कॉस वाई, और वाई का आएगा डी वाई बाई डी एक्स, प्लस साइन वाई को निकाल दिया और साइन एक्स का आएगा कॉस एक्स। तो ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इनटू साइन वाई। इस तरह से हम प्रोडक्ट रूल का यूज़ करेंगे। इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक और क्वेश्चन, मान लीजिए एक और क्वेश्चन इस प्रकार है कि डिफरेंशिएशन है साइन एक्स वाई का। अगर साइन एक्स वाई है और हमें ऐसे डिफरेंशिएट करना है तो साइन का हो जाएगा कॉस एक्स वाई इंटू डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स वाई का। तो कॉस एक्स वाई तो वैसा ही रहेगा, पर जब हम एक्स वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स को निकाल दिया, वाई का डिफरेंशिएशन करा, प्लस वाई को निकाल दिया, फिर एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक्स हमारा पहला फंक्शन है और वाई हमारा दूसरा फंक्शन है। एक्स को निकाला, वाई को डिफरेंशिएट किया, वाई को निकाला, एक्स को डिफरेंशिएट किया। तो आंसर क्या आएगा, कॉस एक्स वाई। उसके बाद एक्स को लिख दिया डी वाई बाई डी एक्स, प्लस वाई को निकाला था हमने और एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1। तो फाइनल आंसर बना एक्स कॉस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स
प्लस कॉस एक्स वाई इंटू वाई। ये हमारा जो है फाइनल आंसर रहेगा। ठीक, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये समझ। अब हम लोग देखने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन बाय क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल में हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो जब भी हमें दो फंक्शन डिवाइड में लिखे होते हैं, मान लेते हैं वैसे ही, चाहे पहला फंक्शन अपॉन दूसरा फंक्शन लिख लें, चाहे इसे हम डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कह दें, एन आर मतलब न्यूमरेटर, डी आर मतलब डिनोमिनेटर, या फिर हम इसे ऐसे लिख लें डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स अपॉन ये जी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स। तीनों तरीके सेम हैं। होगा क्या, हम डिनोमिनेटर को बाहर निकालते हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे न्यूमरेटर का, माइनस न्यूमरेटर को लिख दिया, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे डिनोमिनेटर का अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे। मैं फिर लिख के दिखा दे रहा हूँ, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का इसको। अब हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लेते हैं दिया है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स अपॉन वाई। बहुत ऐसे साइन फंक्शन ले रहे हैं, चलिए दूसरा फंक्शन ले लेते हैं। मान लेते हैं लिखा है डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स अपॉन वाई। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो हमारा रूल ये था कि जो भी वेरिएबल वाला पार्ट होता है उसको बॉक्स में रख देते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई एक्स अपॉन वाई इंटू जो बॉक्स होता है हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अब बॉक्स में क्या लिखा है, एक्स अपॉन वाई, तो डिफरेंशिएशन एक्स अपॉन वाई। पहले हम एक्स अपॉन वाई को चेंज करेंगे तो एक्स अपॉन वाई का आएगा वाई अपॉन एक्स, फिर हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स अपॉन वाई। अब यहाँ पे दो फंक्शन डिवाइड में है, हमें इन्हें डिफरेंशिएट करना है, तो रूल वही रहेगा कि पहले वाई अपॉन एक्स ये जो लिखा था मैंने इसको सीधे सीधे कॉपी कर दिया। इसके बाद एक्स अपॉन वाई का डिफरेंशिएशन करना है, जिसमें हम वाई को निकालेंगे, एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, एक्स को निकालेंगे, वाई को डिफरेंशिएट करेंगे अपॉन वाई का स्क्वायर करेंगे। अब आगे देखते हैं क्या होगा। तो वाई अपॉन एक्स लिखा हुआ है, फिर यहाँ लिखा है वाई, एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा 1 माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स अपॉन वाई का हो जाएगा स्क्वायर। इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। और आगे इसे देखेंगे तो यहाँ पे एक y और एक y कैंसिल हो सकता है, तो फाइनल आंसर क्या बनेगा, y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स अपॉन एक्स वाई, ये आएगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो आप क्वेश्चन रूल भी समझ गए हैं, प्रोडक्ट रूल भी समझ गए हैं, और एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम डिफरेंशिएशन कैसे करते थे आपने वो भी देखा। अब हम लोग आगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन देखते हैं, जिसमें कि इम्प्लिसिट फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन और वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब हम लोग देखेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में। इम्प्लिसिट फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जिसमें हम x या y को आइसोलेट नहीं कर पाते, अलग नहीं कर पाते। जैसे एग्जांपल है हमारे पास कि लिखा है, मान लेते हैं y प्लस साइन वाई इज इक्वल टू एक्स। इसमें आप देख सकते हैं आपने x को तो अलग कर लिया कि x इक्वल टू वाई प्लस साइन वाई, पर आप y को आइसोलेट नहीं कर सकते, y को अलग नहीं कर सकते, y कॉमन नहीं ले सकते। ऐसे फंक्शन में जब हमको डिफरेंशिएट करना होता है तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ इतना लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बस आपको इतना लिखना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू, WRT का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, WRT का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू। ओके, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमें सबको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करना है y प्लस साइन वाई को एक तरफ, और दूसरी तरफ हमें डिफरेंशिएट करना है x को। अब अगर हम y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स, और साइन y को डिफरेंशिएट करना है तो उसको पहले लिख दे रहे हैं, क्योंकि अभी आपका बेसिक चल रहा है, आपको भी सही से नहीं आता है, इसलिए एक एक स्टेप लिख के दिखा रहे हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा, और साइन वाई का आएगा, आपको भी करके दिखा चुके हैं पहले भी, साइन वाई का आएगा कॉस वाई, और वाई का आएगा डी वाई बाई डी एक्स, डी एक्स बाई डी एक्स का आएगा 1। अब हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना होता है, डी वाई बाई डी एक्स ले लेंगे कॉमन,
जब dy बाई डी एक्स कॉमन आएगा तो बचेगा 1 प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू 1। तो dy बाई डी एक्स कितना आएगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉस वाई। क्या आपको ये समझ में आया होगा कि हमने dy बाई डी एक्स कैसे निकाला। ऐसे ही हमने एक और क्वेश्चन ले लिया। मान लेते हैं कि e की पावर y प्लस एक्स इक्वल टू वाई लिखा है, हमें इसे भी डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसमें भी हम y और y को अलग नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएट करेंगे e की पावर y प्लस एक्स को, और दूसरी तरफ हम करेंगे डिफ्रेंशिएट y को। e की पावर y का डिफ्रेंशिएशन करना है इस तरफ, और यहाँ पे करना है x का डिफ्रेंशिएशन, और यहाँ पे करना है dy बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन। e की पावर y का आएगा e की पावर y का आएगा dy बाई डी एक्स, प्लस dx बाई डी एक्स का हो जाएगा 1, और यहाँ रहेगा dy बाई डी एक्स। इसमें हमको dy बाई डी एक्स निकालना होता है, तो हम उसको कॉमन ले लेते हैं। एक काम करते हैं, 1 को ये रहने देते हैं, इस पूरे टर्म को इस तरफ ले जाते हैं। तो आएगा dy बाई डी एक्स माइनस e की पावर y dy बाई डी एक्स। अब हम dy बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस e की पावर y, और यहाँ रहा 1। इसके बाद हमको dy बाई डी एक्स निकालना है, तो हम कहेंगे कि 1 अपॉन 1 माइनस e की पावर y, ये हो गया हमारा dy बाई डी एक्स की वैल्यू। ठीक है, इसी तरह से एक और। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट करना है हमें एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 3x को। इसको भी हम सेम तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे, लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। पहले हम डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर वाई को, फिर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स वाई स्क्वायर को, और फिर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे 3x को। अब हम जब डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट करेंगे तो पहले इन दोनों में लगेगा प्रोडक्ट रूल। अब अगर हम एक्स स्क्वायर वाई में प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो पहले हमने एक्स स्क्वायर को बाहर निकाला, वाई को डिफ्रेंशिएट किया। आपको बता दें हम कि dy बाई डी एक्स को हम y डैश भी कह सकते हैं। तो अब क्या करूँगा, मैं इसको कम जगह में लिखने के लिए मैं dy बाई डी एक्स को y डैश कह दे रहा हूँ। एक्स स्क्वायर को बाहर निकाला, y का डिफ्रेंशिएशन y डैश हो गया। फिर हमने y को बाहर निकाला, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x। मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट किया है, यहाँ पे मैंने y को डिफ्रेंशिएट किया है। फिर अगली बार मैंने क्या किया, मैंने x को बाहर निकाला और y स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट किया। y स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हुआ 2y, और y का हो जाएगा y डैश, ये हमने डिफ्रेंशिएशन किया है। प्लस y स्क्वायर को बाहर निकाला और x का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1, यहाँ पे ये इसका डिफ्रेंशिएशन है। तो देखिए, इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ किया गया है, इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ किया गया है। आप इसको देख के समझ लीजिए। डिफ्रेंशिएशन ऑफ 3x का हो जाएगा 3। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम एक्स स्क्वायर वाई डैश, जो वाई डैश वाले टर्म है उनको साथ में रख लेते हैं। एक्स स्क्वायर वाई डैश को एक साथ रखा, और दूसरी तरफ जो 2xy वाई डैश था इसको भी साथ में रखा, 2xy वाई डैश। तो साइड में क्या बच गया, साइड में बचेगा 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और इधर लिखा है 3। अब हम इस वाले में वाई डैश को कॉमन लेंगे। जब वाई डैश कॉमन आएगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, और इक्वल टू के इस तरफ ये जो बाकी बचे टर्म है इनको इधर ले जाते हैं। तो यहाँ आएगा 3 माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर। और अब हमको वाई डैश निकालना होगा, तो हम कह सकते हैं 3 माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, और वाई डैश को हम लिखते हैं dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स आएगा 3 माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। ये हमारा आ गया dy बाई डी एक्स। ठीक, अब हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते क्या है पहले ये जान लेते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं कि जब कोई फंक्शन, जैसे लिखा है e की पावर x, तो नीचे क्या होता है कांस्टेंट, और पावर क्या होती है वेरिएबल।
जब कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होता है तो उसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसका फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स। और एक और फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन ऑफ ए की पावर एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए बेस ई। इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर बॉक्स इज इक्वल टू आएगा ई की पावर बॉक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ बॉक्स। इसी तरह से हम दूसरे फंक्शन को भी ले सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ ए की पावर बॉक्स इज इक्वल टू ए की पावर बॉक्स इंटू लॉग ए बेस ई इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ बॉक्स। इसी फॉर्मूले मतलब हमने यहाँ दो फॉर्मूले लिखे और दोनों फॉर्मूलों को एक नए तरह से लिखा है बॉक्स बना करके। इस बॉक्स बनाने से क्या होता है कि क्वेश्चन करना हमारे लिए आसान हो जाता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि आपको दे रखा है डिफरेंशिएशन, पेन चेंज कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स स्क्वायर। अगर ये लिखा है तो आपको पता है बॉक्स में क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपको पहले से आता है, आंसर क्या आएगा 2x आएगा। अब डिफरेंशिएशन मान लेते हैं दिया है ई की पावर 10x का, तो आप फिर से क्या करेंगे, आप बॉक्स बनाएंगे, ई की पावर 10x का हो जाएगा ई की पावर 10x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 10x। सेम लॉजिक से जैसे हमने यहाँ बॉक्स बना के दिखाया आपको, वैसे ही आपको यहाँ भी बॉक्स बनाना है। देखिए बॉक्स और ये बॉक्स सिर्फ आपके देखने के लिए है, आपको एग्ज़ाम में जाके नहीं बनाना है। ई की पावर 10x और 10 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। मान लेते एक और फंक्शन लिखा मैंने, डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर साइन इनवर्स एक्स। इसका क्या आएगा, ई की पावर साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन कर देंगे हम। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है ई की पावर साइन इनवर्स, तो लिख दिया, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपने देखा एक्सपोनेंशियल फॉर्म का डिफरेंशिएशन। अब हम लोग देख लेते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे। लॉगरिथमिक फॉर्म में जाने के लिए डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। तो आइए डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन देख लेते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन में क्या करते हैं, जब हमको ये फॉर्म दे रखी होती है कि कोई वेरिएबल की पावर वेरिएबल होता है, मैं फिर लिख दे रहा हूँ, जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल होता है तब हम लॉगरिथमिक फंक्शन का यूज़ करते हैं। और लॉगरिथमिक लॉग की प्रॉपर्टीज़ भी आपको आनी चाहिए, उसके लिए मैं एक अलग 5 मिनट का 2 मिनट का वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको लॉग की सारी प्रॉपर्टीज़ बता देंगे, ठीक है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करना चाहिए हमें, जब आपको एक फंक्शन मिल जाए जिसमें वेरिएबल नीचे भी है और वेरिएबल ऊपर भी है, तो हम क्या करेंगे, हम जैसे यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जैसे हम अभी इम्प्लिसिट फंक्शन में कर रहे थे वैसे इसमें भी करेंगे। हम क्या करेंगे कि डी वाई, पहले हम यहाँ पे डी बी एस डब्ल्यू आर टी एक्स करने की जगह हम यहाँ पे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। लॉग की ये प्रॉपर्टी होती है कि लॉग किसी भी नंबर के आगे आ जाता है तो लॉग उसकी पावर को नीचे ले आता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे दोनों तरफ लॉग लगाया तो लॉग y इज़ इक्वल टू लॉग x की पावर x है। अब अगर हम इसमें और आगे देखेंगे तो x की पावर x, ये जो पावर है x, ये आगे आ जाएगी तो लॉग y आएगा x लॉग x। इस प्रॉपर्टी का नाम है कि लॉग a की पावर b जो होता है वो इक्वल टू होता है b लॉग a के, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम पावर को आगे लेके आए। अब अगर जब ये आगे आ गया पावर, अभी नॉर्मल फंक्शन बन गया है, हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले हम log y को डिफरेंशिएट करेंगे तो log बॉक्स, याद है वही बॉक्स रूल, log y का आएगा 1/y, मैं फिर लिख दे रहा, log y का आएगा 1/y और y का आएगा y डैश इक्वल टू, इन दोनों फंक्शन में हम मल्टीप्लाई मतलब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो x को बाहर निकाला, log x का डिफरेंशिएशन आया 1/x प्लस log x को बाहर निकाला और x का डिफरेंशिएशन आ गया 1। x/x आता है 1
और log x लिखा है log x, तो y डैश अपॉन y इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स, तो y डैश कितना आ गया y इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। और आपको पहले से पता है कि y जो था x की पावर x था, तो आंसर आया x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। तो ये हमारा फाइनल आंसर है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में। आइए लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। मान लेते हैं हमने क्वेश्चन लिखा कि y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर x, ऐसे y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर x। अब हम फिर क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, दोनों तरफ हम लॉग लेंगे, तो लॉग y इज इक्वल टू x लॉग साइन x। जैसे पिछले क्वेश्चन में x पावर आगे आ गई, वैसे यहाँ भी आ जाएगी। इसके बाद हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स को विथ रिस्पेक्ट टू x। जब हम दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो लॉग y का आएगा 1/y। फिर y का भी डिफरेंशिएशन करते हैं, मैं फिर लिख के दिखा दे रहा हूँ। लॉग बॉक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/बॉक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ बॉक्स। ये रूल है, हमने डिफरेंशिएशन में चेन रूल जब पढ़ाया था वीडियो में, आप पीछे जाके पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसमें ये बताया था मैंने। तो बॉक्स में क्या लिखा है, y लिखा है, तो यहाँ पे आ गया 1/y, और y का डिफरेंशिएशन जो यहाँ पे dy/dx आ जाएगा। अगर मैं यहाँ y फिल कर दूंगा तो इस dy/dx को y डैश बोला था, और यहाँ लिखा था 1/y, तो 1/y इंटू वाई डैश। अब यहाँ पे फिर लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, x इंटू लॉग साइन x, तो x इंटू लॉग साइन x लिखा हुआ है अगर, तो हम पहले x को बाहर निकालेंगे, लॉग साइन x का आएगा 1/साइन x। फिर साइन x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा कॉस x। मैं यहाँ कहाँ किनारे करके दिखा दे रहा हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग साइन x। आपको पता है बॉक्स रूल के बारे में कि लॉग साइन x का आएगा 1/बॉक्स, और बॉक्स में क्या लिखा है, साइन x लिखा है, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ बॉक्स होता है, और बॉक्स क्या था हमारा, साइन x था। और अब साइन x का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा जब, तो साइन x का हो जाएगा कॉस x। तो आंसर क्या बना, 1/साइन x, और साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, तो कॉस अपॉन साइन आ गया कॉट x। तो फिलहाल अभी तो इतना कर देते हैं। इसके पहले हमने क्या किया, x को बाहर निकाला, इसको डिफरेंशिएट किया। अब हम लॉग साइन x को बाहर निकाल रहे हैं और x का डिफरेंशिएशन करेंगे जो कि 1 आएगा, तो आंसर आया x कॉट x प्लस लॉग साइन x, ये आ गया। और यहाँ लिखा है y डैश अपॉन y डैश इक्वल टू y मल्टीप्लाई में जाएगा, तो यहाँ बचेगा x कॉट x प्लस लॉग साइन x, ठीक है। और y डैश या फिर dy/dx इज इक्वल टू y की वैल्यू कितनी थी, हमको यहाँ से रखनी पड़ेगी। y की वैल्यू हमने निकाली थी जो शुरुआत में दी थी क्वेश्चन में, उसको रख देंगे यहाँ पे। तो y था हमारा साइन x की पावर x, और ब्रैकेट के अंदर लिखा है x कॉट x प्लस लॉग साइन x। नेक्स्ट टर्न पे हम डिफरेंशिएशन के, ये जो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, इसके और क्वेश्चंस देखेंगे। इसकी प्रॉपर्टीज़ पहले मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ बता देंगे। नेक्स्ट वीडियो पहले प्रॉपर्टीज़ का आएगा लॉग की, फिर उन प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने के बाद जब उसके बाद नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं, तो उसमें आपको लॉग के और भी क्वेश्चन, कितने टाइप से क्वेश्चन आते हैं और बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आए प्रीवियस ईयर में, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, है ना, और दोस्तों से शेयर करें अपने, ताकि वो भी जान पाए कि भाई ऐसा कोई वीडियो है जिसमें क्या उनको ऐसे स्क्रीन पे पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों शेयर करें, और कोई डाउट्स आपके हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे कि सर मुझे ये सब बात समझ में नहीं आई, या एक टॉपिक समझ में नहीं आया, या बॉक्स रूल में कोई डाउट आया, या कोई बेसिक से छोटी दिक्कत हो, आप मुझे बता सकते हैं, और मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो, या मैं उसके लिए दिखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, आपके डाउट्स के लिए अलग से वीडियो अपलोड कर सकता हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।